चलिए अब हम यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे जैसे हम जो फॉर्म है, फॉर्म हमने एचटीएमएल में बनाना सीखा है। तो एचटीएमएल में जब हम फॉर्म बनाते थे तो हम कुछ चीज़ें यहाँ पे जानकारी लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं नेम में नेम लिख देता हूँ और ईमेल आईडी में ईमेल आईडी लिख देता हूँ। और जब मैं मेरे द्वारा सबमिट किया जाता है तो यहाँ देखिए तो दिख रहा है, ये दिखना नहीं दिखना वो हमारे ऊपर है। यदि हम डेटाबेस में काम करते हैं तो ये यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, परंतु हम अभी हमारी संतुष्टि के लिए यहाँ पे इसको इको करके प्रिंट करा रहे हैं। पर आप यूआरएल में देखिए यहाँ पे ऊपर, जब हम जो फॉर्म को मतलब सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद जो हमने यहाँ पे नेम दी है अरविंद, वो देखिए आपको नेम यहाँ पे अरविंद दिख रहा है। और जब हमने ईमेल आईडी दी है यहाँ पे तो ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पे दिख रही है। मतलब क्या है, जब कोई सेंसिटिव डाटा इनपुट किया जाएगा और यदि इस प्रकार से यूआरएल में दिखेगा तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो है इसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे एक दूसरी चीज़ भी यूज़ होती है। तो दूसरी चीज़ मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ हमने नाम लिखे और यहाँ हमने लिखे ईमेल आईडी, और जब हम सबमिट कराते तो यहाँ तो प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट नहीं होगा, ये भी हम यहाँ पे हटा सकते हैं। परंतु यूआरएल में देखिए यहाँ पे यूआरएल में प्रिंट नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ आपको जो फाइल है उसका नाम दिख रहा है। मतलब क्या है, ये वाली जो चीज़ें है वो ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि जब हम पासवर्ड वगैरह या बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जब टाइप करते हैं डेटाबेस में सेव कराने के लिए एचटीएमएल फॉर्म के द्वारा, तो यहाँ पे ये नहीं दिखेगा। तो ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमको देखने को मिली। दोनों चीज़ यहाँ पे इसको गेट बोलते हैं और इसको पोस्ट बोलते हैं। तो ये इसका यूज़ होता क्यों है, इसका यूज़ इसलिए होता है जैसे यहाँ ये फॉर्म लिया है, ठीक है, और फॉर्म में हम जो है यहाँ पे कोई जानकारी इनपुट करते हैं और इनपुट करके उसको कलेक्ट किया जाता है। तो कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे दो मेथड का यूज़ किया जाता है फॉर्म में, जिसे हम बोलते हैं गेट मेथड और दूसरी बोलते हैं पोस्ट मेथड। और इसको फॉर्म को मैनेज करने के लिए इन मेथड्स का उपयोग किया जाता है। तो इसी के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ जानकारी बेसिक रूप से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम चलते हैं, हमने बात की है फॉर्म मेथड्स की। तो अभी हमने फॉर्म देखे हैं एचटीएमएल फॉर्म, आई होप आपसे बनाना बनता होगा, और नहीं बनता तो आप एचटीएमएल के कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। यहाँ आपको जो आई बटन है और साथ में नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे या फिर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें जाओगे तो वहाँ भी आपको कंप्लीट एचटीएमएल की सीरीज़ देखने को मिलेगी। तो वहाँ से आप एचटीएमएल फॉर्म बनाना सीख सकते हैं। फिर भी बेसिक चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, और विस्तार से आपको सीखना तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो जैसे हमने फॉर्म में डाटा इनपुट किए यहाँ पे, और उसमें जो डाटा है उसको सेव कराना है। सेव कराने से पहले हमको उसको कलेक्ट करना पड़ता है। तो कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे फॉर्म मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है। और फॉर्म मेथड्स में आपको एक मिलती है गेट मेथड और एक मिलती है पोस्ट मेथड। ये दोनों मेथड्स का यहाँ पे विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भी ये जो है फॉर्म और गेट, मतलब जो गेट और पोस्ट मेथड है, ये जो है सुपर ग्लोबल वेरिएबल के रूप में हम देख सकते हैं। सुपर ग्लोबल वेरिएबल इनको बोला जाता है। इसके अलावा कुछ और रहते हैं, जैसे फाइल होता है। इसके अलावा साथ में हम देखें तो हम देख सकते हैं रिक्वेस्ट भी होती है, सर्वर होता है, बहुत सारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। तो उनमें से हम जो है गेट और पोस्ट के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे जान लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम जो है पूरी जो है प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, मतलब स्किप नहीं करना है। और यहाँ आप देखिए, जब हम पीएचपी में फॉर्म को सबमिट करते हैं, यानी कि फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, तो यूज़र जो है डाटा को प्रोसेस कर सकता है और जो नीड यानी कि इसकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग जो है डेटाबेस में उसको सेव कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ किसके लिए मतलब यहाँ पे ज़रूरी होती है, क्योंकि हम जब फॉर्म बनाते हैं तो हमको डेटाबेस में जानकारी सेव करना अति आवश्यक होता है। तो उसी के लिए यहाँ पे हम देखें, जो फॉर्म है, फॉर्म में हम सबमिट को क्लिक करते हैं। सबमिट को जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके लिए हमको यहाँ पे सुपर ग्लोबल जो प्री डिफाइन होते हैं उनको यहाँ पे यूज़ करना होता है। जैसे कि हम देखें गेट और एक होता है पोस्ट, साथ में इसके साथ में एक और होता है रिक्वेस्ट भी होता है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट को भी हम यूज़ करते हैं, परंतु अभी हम जो है ओनली गेट और पोस्ट के बारे में बात करेंगे। तो इन वेरिएबल का यूज़ हम सबमिट किए गए फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली बात अगर बात करें गेट की, तो गेट क्या है? गेट देखिए एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, और इसका मतलब क्या होता है, गेट के थ्रू हम जो है फॉर्म में डेटा एक्सेस करने के लिए हम जो है इस ग्लोबल वेरिएबल को बनाने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि ये प्री डिफाइन होते हैं। ठीक है, इनको डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, पीएचपी स्क्रिप्ट में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। गेट जो है, गेट वेरिएबल का यूज़ हम गेट मेथड टाइप के साथ जो है सबमिट किए गए फॉर्म को हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं। और किसी भी फॉर्म को जब हम गेट मेथड के साथ सबमिट करते हैं तो उस फॉर्म का डेटा जो क्वेरी है स्ट्रिंग के रूप में यूआरएल के साथ में हमने देखे थे की वैल्यू मतलब जैसे नेम है तो नेम के सामने नेम दिखेगा, और अगर ईमेल है तो ईमेल के सामने ईमेल दिखेगा, जिसे हम की वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिस्प्ले होता है। ठीक, पर
आसानी से यूआरएल में देख तो सकते हैं, परंतु अगर कोई सेंसिटिव डाटा है और हमको यूआरएल में दिख रहा है, यानी कि किसी को भी दिख सकता है, तो इससे क्या होगा, खतरा होगा इन्फॉर्मेशन का जो मिसयूज होने का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है गेट मेथड जो सबमिटेड फॉर्म डेटा है उसको एक एरे में स्टोर करता है, और की नेम इनपुट फील्ड का नाम और वैल्यू इनपुट फील्ड में एंटर की गई वैल्यू होती है। इनपुट फील्ड नेम के साथ में इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हो गई गेट मेथड। इसके लिए हम जो है कंप्लीट यहाँ प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो आप देखिए, जब हम फॉर्म बनाते थे फॉर्म टैग लिखते थे ओनली, और इधर का बाद का भी भूल जाइए। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। और फॉर्म को हम क्लोज करते थे। ठीक, तो जब हम नेम लेते थे तो नेम में हम इनपुट टाइप टेक्स्ट, और नेम में हम टेक्स्ट दे दिए, मतलब नेम में हमने जो है नेम दे दिए इसका नाम। इस प्रकार से जो है एक टेक्स्ट बॉक्स बनेगा जिसके सामने नेम लिखा रहेगा। दूसरा है एड्रेस। तो एड्रेस में हमने जो है एड्रेस में इनपुट टाइप टेक्स्ट दे दिए, नेम में एड्रेस दे दिए, तो इसमें भी जो है एक टेक्स्ट बॉक्स बनेगा। अगर हम टेक्स्ट एरिया लेते हैं तो बड़ा टेक्स्ट एरिया बनता है। और एक बटन लेना है तो इनपुट टाइप सबमिट दे दिए, यानी कि यहाँ पे एक बटन बनेगी सबमिट नाम से, जिसमें जो एंटर किया जाएगा डाटा वो सबमिट के द्वारा यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा। और कलेक्ट किया जाएगा, हम देख रहे हैं गेट मेथड। ठीक है, गेट सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जिसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। और हम अभी प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब हम एक मेथड का डिफाइन करते हैं तो एक पीएचपी फाइल बनाते हैं। तो पीएचपी फाइल हमारी इस प्रकार बनेगी, ये तो आपको पता है ये सारी चीज़ें। और यहाँ से हम सिर्फ यहाँ पे लेते हैं नेम जैसे कि वैसे प्रिंट हो जाए और एड्रेस जैसे कि वैसे यहाँ पे। तो देखिए, पीएचपी हमने शुरू की और पीएचपी हमने क्लोज किए। उसके अंदर क्या डिफाइन किए, इको करके गेट मेथड और यहाँ पे नेम। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा जो है इको करके हमने दिए गेट और यहाँ एड्रेस। नेम और एड्रेस आप देख सकते हैं। देखिए, हमने नेम यहाँ ली है, ये देखिए नेम, और एड्रेस यहाँ पे लिए हैं। तो दोनों जो है वो ये दोनों फील्ड से यहाँ डाटा कलेक्ट किया जाएगा। किसके थ्रू, गेट मेथड के थ्रू, और यूआरएल में शो किया जाएगा और साथ में डेटाबेस में भी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारी गेट की। एक और चीज़ हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम कंप्लीट यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। गेट मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, यानी कि दोनों हम देखेंगे यहाँ पे, फ़ायदा और नुकसान दोनों। तो गेट मेथड से जो है सबमिट किया हुआ डाटा वेरिएबल के नाम और वैल्यू यूआरएल में दिखाई जाती है, जैसे कि हमने अभी देखा है। और गेट मेथड से जो है जो सेंड किए जाने वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसकी लिमिट होती है, यानी कि एक निश्चित डेटा को ही यहाँ पर सेंड किया जाता है। किसमें, गेट मेथड के थ्रू, मतलब अनलिमिटेड यहाँ भेज नहीं सकते हो। गेट मेथड से पासवर्ड या कुछ सेंसिटिव डाटा सेंड नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि वो अगर यूआरएल में दिख जाएगा तो मिसयूज होने का खतरा है। गेट वेरिएबल या जो क्वेरी है स्ट्रिंग के साथ IURL के पेज को बुकमार्क किए जा सकते हैं। गेट मेथड में बाइनरी डाटा को सेंड करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जैसे कि अपलोडिंग फाइल्स, मतलब जैसे मान लीजिए अगर हम पिक्चर्स भेज रहे हैं तो वो यहाँ पे नहीं भेजी जा सकती। क्यों, क्योंकि गेट मेथड जो है इस प्रकार की चीज़ों के लिए नहीं बना है। एक होता है पोस्ट, और पोस्ट मेथड के भी एडवांटेजेस हम देख लेते हैं। पहले तो हम देखते हैं पोस्ट मेथड होती क्या है। ठीक है, पोस्ट मेथड की अगर बात करें यहाँ, तो पोस्ट जो है ये भी एक प्रकार का सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। और पोस्ट के थ्रू जो है फॉर्म का डाटा जो है एक्सेस किया जा सकता है, यानी कि इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं और डाटाबेस में इसको सेव कर सकते हैं। पोस्ट का जो यूज़ है, पोस्ट मेथड के साथ सबमिट किए गए फॉर्म को हैंडल, यानी कि एक्सट्रैक्टिंग फॉर्म इनपुट डाटा करने के लिए यूज़ किया जाता है। और फॉर्म को हैंडल करने का यह सबसे रिलायबल, यानी काफ़ी भरोसेमंद अच्छा मेथड माना जाता है। गेट की तरह ये पोस्ट भी सबमिट फॉर्म डाटा को एक एरे के फॉर्म में स्टोर करता है, जिसे हम इनपुट फील्ड नाम के साथ में आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, देखिए यहाँ पे पहले हम जान लेते हैं इसके कुछ फ़ायदे। तो पोस्ट मेथड जो है गेट मेथड से सिक्योर होता है। क्यों, क्योंकि इसका जो डाटा है वो यूआरएल पे नहीं दिखता है। ये चीज़ आपको क्लियर है। ठीक है, पोस्ट मेथड से सेंड किए हुआ डाटा यूआरएल पर नहीं दिखाई देता। पोस्ट मेथड से सेंड किया हुआ डाटा यूआरएल पर दिखाई नहीं देता, इसके कारण जो है इस पेज को बुकमार्क भी नहीं किया जा सकता। और पोस्ट मेथड से बाइनरी डाटा को सेंड किया जा सकता है। बाइनरी डाटा मतलब होता है पिक्चर वगैरह, ये इस प्रकार को बाइनरी डाटा बोलते हैं। और अब दोनों में अंतर देख लेते हैं। पोस्ट और गेट में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि गेट का यूज़ गेट मेथड के साथ सबमिट किए हुए या जो किसी यूआरएल में क्वेरी स्ट्रिंग से डाटा को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, जबकि पोस्ट का यूज़ पोस्ट मेथड के साथ सबमिट किए गए डाटा को हैंडल करने के लिए, यानी कि इनपुट डाटा जो है फॉर्म इनपुट डाटा के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। मतलब यहाँ गेट में हम जो है बुकमार्क भी कर सकते हैं, परंतु पोस्ट में बुकमार्क नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ डाटा यूआरएल पे दिखता नहीं है और यहाँ डाटा यूआरएल पे दिखता है। अब पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ चेंज क्या हो रहा है, देखिए गेट की जगह पोस्ट हो गया है ओनली, बाकी सारी चीज़ें चेंज है, मतलब जो सेम ही है, और नाम हमने सेव कर दिए।
जब हम यहाँ फॉर्म बनाते तो फॉर्म भी हमने सेम बनाए हैं यहाँ पे, और सबमिट भी सेम बनाया, फॉर्म ओपन हुआ तो फॉर्म क्लोज हुआ। जब हम एक्शन, फॉर्म के अंतर्गत एक्शन एट्रीब्यूट होता है जिसके अंतर्गत हम जो है पीएचपी फाइल का नाम देते हैं। तो पीएचपी फाइल का नाम क्या है, सिंपल डॉट पीएचपी, और सिंपल डॉट पीएचपी में जो मेथड है वो क्या काम कर रही है, वो पोस्ट मेथड काम कर रही है, और यहाँ मेथड भी हमने दे दी पोस्ट। तो जब हम इसमें काम करेंगे तो इसके द्वारा जो है यूआरएल पे डाटा नहीं दिखेगा। ये चीज़ आपको क्लियर है। चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम VS कोड में चलते हैं। सबसे पहले हम गेट के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हम देखिए यहाँ पे हमने नेम करके एक इनपुट टाइप टेक्स्ट लिए, और नेम करके हमने जो है क्या लिए हैं, यहाँ पे नेम जो एट्रीब्यूट है इसके अंतर्गत हमने नेम उसको एक कीवर्ड दे दिया, मतलब एक नाम प्रोवाइड कर दिए। जब भी एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा उसका नाम क्या होगा, नेम हो गया। और ईमेल के लिए हमने फिर से इनपुट टाइप टेक्स्ट करी, और इसका नेम क्या होगा, मतलब इसकी आईडी हमने ईमेल दे दी। तो जब हम पीएचपी फाइल में जाएंगे तो इनको हम वहाँ पे देंगे। एक सबमिट बटन लिए और फॉर्म को हमने क्लोज कर दिया। तो इससे क्या बनेगा, इससे मैंने बताया था इस प्रकार का फॉर्म बनेगा। एक नेम के सामने टेक्स्ट बॉक्स बन गया, ईमेल के सामने टेक्स्ट बॉक्स बन गया, और सबमिट बटन बन गई। तो ये किससे बना, ये इससे बन गया है। आई होप आपने HTML की वीडियो देख चुके होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें जो लिंक दी गई है उससे जाकर देख सकते हैं, या आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। और इसके बाद हम जो है एक फाइल बनाए हमने। फाइल कौन सी, देखिए यहाँ पे वेलकम जो है वेलकम गेट डॉट पीएचपी। तो जब यहाँ देखिए यहाँ पीएचपी फाइल बनाने के लिए तो आपको पता है HTML बॉडी लिखते हैं, बॉडी को क्लोज और HTML को क्लोज। तो वेलकम जैसे वैसे प्रिंट हो जाए इसलिए इसको पीएचपी से बाहर लिखा गया है। यूर ईमेल एड्रेस भी जैसे वैसे प्रिंट हो जाए इसलिए पीएचपी से बाहर लिखा गया है। जब हमने पीएचपी शुरू करे तो हमने इको स्टेटमेंट यहाँ पे लिए, और सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ की है गेट। और जो गेट है वो नेम उठाना चाहिए पहली बार में। नेम क्या है, नेम आप देख सकते हैं, देखिए ये जो टेक्स्ट बॉक्स है नेम हमने नेम दी है, तो यहाँ से ये नेम उठाना चाहिए, और पीएचपी को जो हमने क्लोज कर दिया और बीआर कर दिया, नेक्स्ट लाइन में पहुँच जाए। फिर यूर ईमेल एड्रेस, फिर पीएचपी को स्टार्ट किए, और इको करके क्या होना चाहिए, ये उठा मतलब एक तो प्रिंट भी करेगा, और ये गेट मेथड इसमें ईमेल एड्रेस को उठाएगा भी। फिर हमने पीएचपी को क्लोज कर दी। तो जब हम वेलकम गेट डॉट पीएचपी यहाँ उपयोग किए हैं तो उसको कॉल कहाँ की है, एक्शन फॉर्म के अंतर्गत। एक्शन के अंतर्गत हम देखिए पीएचपी फाइल का एड्रेस दे रहे हैं वेलकम अंडरस्कोर गेट डॉट पीएचपी, और मेथड क्या है, जब हम गेट फाइल का यूज़ कर रहे हैं तो मेथड भी हमारी गेट होगी। जब हम इसको सेव करते हैं और फॉर्म में जाकर हम जो है लोकल होस्ट और SSW में जाते हैं हम इस प्रकार, और यहाँ देखिए फॉर्म है ओनली फॉर्म डॉट HTML। जब हम इसको क्लिक करते हैं और यहाँ हम नाम दे देते हैं, जैसे हम दे देते हैं ये देखिए, ठीक है, और यहाँ दे देते हैं हम क्या, जो ईमेल एड्रेस है वो दे देते हैं। जैसे हम सबमिट करेंगे तो यहाँ तो दिखेगा ही, और यहाँ पे भी आपको देखिए ये कंप्लीट यूआरएल में आपको जो नाम है और ईमेल आईडी है दोनों दिख रही है। यदि हम इसमें देखिए ये दिखा क्यों रहा है, ये हमारी संतुष्टि के लिए। यदि हम नहीं दिखाना चाहे तो इसको बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि डाटा तो डाटाबेस में सेव हो जाएगा, यहाँ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु हम अभी डाटाबेस में वर्क नहीं कर रहे, इसलिए हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि डाटाबेस में डाटा चला गया, हमको पता चल जाए। यदि हम नहीं दिखाना चाहे तो हम जो पीएचपी फाइल में जाएंगे, पीएचपी फाइल में जाकर इसको कमेंट लाइन कर देंगे, कंट्रोल के साथ स्लैश करें। बाकी चीज़ें देखिए, ये जो बाकी चीज़ें हैं वो नहीं दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। और हम जब यहाँ पे वापस जाएंगे, ठीक है, और ये नाम हमने टाइप करे यहाँ पे और सबमिट करें, तो आप देखिए ऊपर यूआरएल में तो दिख रहा है, परंतु यहाँ दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डाटा डाटाबेस में सेव हो चुका है, यहाँ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु हमको वहाँ दिखाना मतलब एक रहता है कि हमको पता चल जाए कि डाटा सेव हो चुका है, तो हम जो है इसको दिखा देते हैं यहीं पे, ठीक है। जैसे फिर से मैं प्रयोग करके बताता हूँ, ये देखिए यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, ठीक। अब जो गेट है वो हमने देख लिए, फॉर्म मतलब हमारा जो है, ठीक है। हम चलते कहाँ पे, इसको हम बंद कर देते हैं, हम चलते हैं फॉर्म 1 में जो पोस्ट वाला है। तो यहाँ देखिए दोनों चीज़ें हमने नेम को नेम जिस प्रकार हमने गेट में लिए थे वैसे वैसे लिए हैं, सबमिट भी हमने वैसे लिए हैं, फॉर्म को बंद किए। एक्शन में हम जो है कौन सी फाइल का नाम देते हैं, पोस्ट वाली। तो पोस्ट में पहले चलते हैं वेलकम अंडरस्कोर पोस्ट डॉट पीएचपी। तो वेलकम करके वैसे वैसे लिखे, देखिए सेम टू सेम लिखा गया है। जहाँ गेट लिखा गया था वहाँ क्या लिख दिए हमने, सुपर ग्लोबल वेरिएबल में पोस्ट। दूसरी लाइन में भी वैसे वैसे हुआ है, जहाँ गेट लिखा गया है वहाँ पोस्ट लिख दिए, बाकी नेम आपका वैसे रहेगा, ईमेल भी वैसे रहेगा। और जो फॉर्म 1 है जहाँ हमने पोस्ट को यूज़ किए हैं, तो यहाँ देखिए वेलकम अंडरस्कोर पोस्ट डॉट पीएचपी हमने लिए हैं। मेथड हमारी देखने को मिलती है यहाँ पे पोस्ट, जो हमने पोस्ट यूज़ की है, ठीक है।
तो पोस्ट और गेट में क्या अंतर है, यहाँ पे यूआरएल में डाटा नहीं दिखेगा। तो हम रन करके देख लेते हैं एक बार, वापस चलते हैं। देखिए ये फॉर्म 1 दिख रहा है। फॉर्म 1 में जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ हम नाम टाइप करेंगे कुछ भी और सबमिट करेंगे तो यहाँ तो दिख रहा है पर यहाँ पे नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोस्ट यूज़ की गई है और जो भी सेंसिटिव डाटा होता है, जो एंट्री होती है, वो आपको यूआरएल पे शो नहीं होगी। तो ये काफ़ी सिक्योर है और बड़ी मात्रा में डाटा को ले जाने में, बड़ी मात्रा में डाटा को कलेक्ट करने में काफ़ी हेल्प करती है यूज़र की। ठीक है। और यदि हम इसको स्क्रीन पर शो नहीं कराना चाहते हैं, मतलब डाटा हमारा सेव हो जाए और स्क्रीन पर शो ना हो, तो ये जो है welcome_post में जाकर हम इसको कमेंट लाइन कर देंगे। सेव कर दीजिए और यहाँ जाकर हम जो वापस इसको यूज़ करते हैं तो यहाँ देखिए हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पे नहीं दिखेगा और यहाँ पे भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि डाटा हमारा सेव हो चुका है। ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी, गेट और पोस्ट। ठीक है। एक चीज़ और होती है रिक्वेस्ट। ठीक है। तो रिक्वेस्ट को मैं वैसे ही ओवरव्यू बता देता हूँ, बाद में हम जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। देखिए PHP में जो रिक्वेस्ट है सुपर ग्लोबल वेरिएबल, वो गेट और पोस्ट की तरह ही यहाँ पे सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। इसका मतलब क्या है कि हम जो है डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कहीं भी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। रिक्वेस्ट का यूज़ हम गेट और पोस्ट दोनों तरह की मेथड जो है उसमें सबमिट किए गए डाटा, उसमें फॉर्म डाटा और उसको एक्सेस करने के लिए, फॉर्म डाटा को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। और यूआरएल में क्वेरी स्ट्रिंग में आ रहे डेटा को भी रिक्वेस्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो है गेट और पोस्ट दोनों में किसी के द्वारा यूज़ किया गया, उसमें हम रिक्वेस्ट को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सब में अंतर देख लेते हैं, जैसे रिक्वेस्ट है, पोस्ट है और गेट। तो जब कोई फॉर्म गेट मेथड के साथ सबमिट किया जाता है तो डेटा यूआरएल में दिखता है, उसे हम गेट सुपर ग्लोबल वेरिएबल से ही एक्सेस कर सकते हैं। जब कोई फॉर्म पोस्ट मेथड के साथ सबमिट किया जाता है तो हम पोस्ट सुपर ग्लोबल वेरिएबल से एक्सेस करते हैं। और परंतु क्या होता है, जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के थ्रू हम गेट और पोस्ट दोनों तरह का डाटा एक्सेस कर सकते हैं और इन तीनों में यही मेन डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये आप यहाँ देखिए, ये तीनों चीज़ तो हमारी जैसे वैसे ही है, पर हमने जो एक फाइल ली है एक्शन में और पोस्ट ली है, पोस्ट के साथ हमने simple.php ली है और PHP में हमने क्या की है, देखो जरा, इको और सुपर ग्लोबल वेरिएबल के रूप में हमने गेट की जगह क्या ली है, यहाँ पे रिक्वेस्ट ली है। मतलब गेट या पोस्ट की जगह रिक्वेस्ट ली है और यहाँ पे भी रिक्वेस्ट ली है। ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं, नेम और एड्रेस हमारा जैसे वैसे या ईमेल एड्रेस जो भी हमको लेना चाहते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, जैसे कि हम देखिए यहाँ पे हमने गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट हमने देख लिए। एक होता है ग्लोबल होता है, एक होता है सर्वर, एक होता है फाइल्स, कुकीज़ होता है, सेशन होता है, एनबी होता है। ठीक है। तो ये सब जो है कहीं भी एक्सेस किए जा सकते हैं, यानी कि प्री डिफाइन होते हैं और हमको काम करना थी, आसानी से एक्सेस किए जा सकते हैं। ठीक है। ग्लोबल की अगर बात करें तो हम यहाँ ओवरव्यू देख लेते हैं। ग्लोबल एक PHP स्क्रिप्ट में कहीं भी एक्सेसिबल होते हैं और ये फंक्शन के अंदर भी एक्सेसिबल होते हैं। ग्लोबल की जगह ग्लोबल कीवर्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम देखिए यहाँ पे VAR फंक्शन यहाँ आउटसाइड कर दिया, फंक्शन में हम देखिए यहाँ पे VAR करके फंक्शन आउटसाइड इनसाइड कर दिए, एक आउटसाइड है और एक इनसाइड है। इको करके ग्लोबल स्कोप और यहाँ ग्लोबल जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है उसको VAR यहाँ देकर हम जो है और इको करके इसको प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है। फाइल की अगर बात करें तो फाइल का इस्तेमाल HTTP यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो पोस्ट मेथड है उससे फाइल अपलोडिंग के लिए किया जाता है। फाइल अपलोड करने वाली फाइल की इन्फॉर्मेशन रखता है। इसके लिए एग्जांपल के तौर पे हम क्या लेते हैं, इनपुट नेम जो है फाइल नेम यहाँ पे लिया जाता है और फाइल के साथ में हम देखिए इस प्रकार से कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ डिफाइन करते हैं। ठीक है। इसके अलावा सेशन की अगर बात करें, सेशन से टेम्परेरी लोकेशन पर फाइल स्टोर होती है। जब सेशन सेट किया जाता है तब उसकी सारी इन्फॉर्मेशन किसी भी PHP पेज पर इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा सर्वर की अगर बात करें, सर्वर भी एक प्रकार का सुपर ग्लोबल जो वेरिएबल है या सुपर ग्लोबल सर्वर के बारे में जो है सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जो सर्वर है एरे में हेडर, पाथ और स्क्रिप्ट लोकेशन की इन्फॉर्मेशन रखी जाती है। यहाँ पर वेब सर्वर द्वारा एरे पर एंटायर जो एंट्रीज है, एंट्रीज क्रिएट की जाती है। ठीक है। टोटल एलिमेंट यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं जो कि सर्वर हमने ली हैं, यहाँ पे उपयोग की हैं। इसके अलावा सर्वर एरे के कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट आप देख सकते हैं, एक बार इसको देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ सुपर ग्लोबल वेरिएबल यानी कि गेट मेथड हमने विस्तार से देखे, पोस्ट मेथड देखे और इसके अलावा कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हमने यहाँ ओवरव्यू के रूप में देखे हैं। जब उपयोग में आएगी तो हम उसका जो है प्रैक्टिस करके देख लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे वैलिडेशन की बात करेंगे। वैलिडेशन क्या होता है, तो वैलिडेशन के लिए मैं आपको एक जो है फॉर्म यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये फॉर्म है, तो वैलिडेशन हम यहाँ पे विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद
तो जैसे कुछ फील्ड होती है जिनमें जानकारी भरना इम्पोर्टेंट मतलब ज़रूरी होता है, और जानकारी वही भरी जाए जो सही हो। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें हमको देखने को मिलती है वैलिडेशन, यानी कि जब भी यूज़र यूज़र के द्वारा डाटा इनपुट किया जाए तो डेटाबेस में सही डाटा सेव हो। ये काम होता है कोडिंग में, मतलब कोडिंग का काम होता है, कोडिंग में हमको कैसे मेंटेन करना है। तो जब सबमिट करेंगे तो ये एरर यहाँ प्रदर्शित करेगा, और यदि सही डाटा है तो एरर नहीं देगा। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ों को हम बोलते हैं वैलिडेशन। आई होप ये जो है गेट और पोस्ट आपको ये यहाँ पे जो है समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।